वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनोमलस वर्ड के मीनिंग को समझेंगे। एनोमलस वर्ड का मीनिंग हम ऐसे समझेंगे ताकि आरसी में, एडिटोरियल में, वोकेबलरी में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एंड स्पॉटिंग एरर्स में एनोमलस वर्ड के मीनिंग को आइडेंटिफाई कर पाए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। मैं ऐसा इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा वर्ड को पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका ऐसे है कि मैं इन कोई भी वर्ड को 5 सेक्शन में समझाता हूँ, 5 फेज में। ऐसे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज एंड 5 फेज। आप इजीली इन फेज पे अगर मीनिंग को याद करोगे, समझोगे, तो आप इन सेक्शन में इजीली वर्ड के मीनिंग को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और वीडियो के लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके क्विज अटेम्प्ट करके करके देखना, आप इन्हीं सेक्शन पे क्विज मिलेगा और आप इजीली सोल्व कर। अनोमलस वर्ड का सिंपल मीनिंग क्या, इस पिक्चर से आपको, इस पिक्चर में ग्रीन एप्पल नज़र आ रहे होंगे, ये रेड एप्पल इजीली नोटिस हो गया होगा क्योंकि ये ग्रुप से एकदम अलग नज़र आ रहा है। इस अनोमलस वर्ड का मीनिंग भी यही है, क्या, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और रेगुलर, अनयूजुअल और इरेगुलर। ये हिंदी मीनिंग असामान्य, अनियमित, जो सामान्य पैटर्न या अपेक्षा से अलग हो। आप इस मीनिंग से वोकेबलरी के क्वेश्चन को सोल्व इजीली कर लोगे, नो डाउट। बट जब अनोमलस वर्ड का मीनिंग आरसी एंड क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में जब यूज हो रहा होगा, तब उस टाइम पे आप इस वर्ड का मीनिंग इस सिंपल मीनिंग से नहीं निकाल पा रहे होंगे। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग में समझाऊंगा जैसा अभी सेकंड में। आपको इस पिक्चर यहाँ भी समझ में आ जाएगा अनोमलस वर्ड का मीनिंग। इस क्लास में क्या है, ये सारे के सारे विद्यार्थी, अब स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहन के आए हैं और ये सुपर हीरो की ड्रेस पहन के आया है। तो ये अनोमलस वर्ड का मीनिंग है, फिगरेटिव मीनिंग। अब हम समझेंगे फिगरेटिव मीनिंग। नॉट जस्ट फॉर डाटा एंड साइंस, डाटा एंड साइंस के लिए यूज़ नहीं होता है। एनोमलस इज यूज फॉर पीपल, बिहेवियर, इवेंट्स, सिचुएशंस, ट्रेंड्स, आइडियाज दैट डज नॉट फिट द एक्सपेक्टेड पैटर्न। एक्सपेक्टेड पैटर्न में फिट नहीं होता है, उस चीज़ के लिए एनोमलस वर्ड यूज होता है। इंग्लिश मीनिंग देखना है, समथिंग और समवन दैट स्टैंड्स आउट बिकॉज इट डज नॉट फिट द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन और पैटर्न। यानी कोई व्यक्ति, घटना, व्यवहार, विचार, परिस्थिति जो सामान्य अपेक्षा पैटर्न में फिट ना बैठे, उस चीज़ के लिए एनोमलस वर्ड यूज होता है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ अ पर्सन के लिए। अ स्टूडेंट हु नेवर यूजेज अ स्मार्टफोन इज एनोमलस। यानी जिस स्टूडेंट ने कभी कभी स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करा है आज के ज़माने में, वो हमारे लिए क्या हो गया, वो अनोमलस पर्सन, अनोमलस स्टूडेंट हो गया। और एग्जांपल आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो आप। ये सब का मीनिंग कुछ हद तक सेम है और आप इन सब का मीनिंग जानते होंगे, बट इनके बीच में डिफरेंसेस को आज हम समझेंगे। नॉर्मल, इसका हिंदी मीनिंग सामान्य होता है। फॉलो द यूजुअल पैटर्न और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, यानी नॉर्मल सिचुएशन। यूज़ कब होता है ये, मोस्ट डायरेक्ट अपोजिट। है किस चीज़ का डायरेक्ट अपोजिट है, अनोमलस वर्ड का। यूज व्हेन समथिंग फुली फॉलो द यूजुअल रूल। यूजुअल रूल जब फॉलो होता है तब नॉर्मल यूज होता है। टिपिकल, टिपिकल का यूज होता है, इनका हिंदी मीनिंग है प्रतीकात्मक या सामान्य प्रकार का। रिप्रेजेंटिंग वाट यूजुअल हैपन, यानी जो यूजुअली हैपन होती चीज़, उस चीज़ के लिए टिपिकल यूज होता है। एग्जाम्पल, अ टिपिकल रिस्पॉन्स, ये स्ट्रोंगर है किससे, यूजुअल से। रेगुलर, इसका हिंदी मीनिंग है नियमित या नियमित रूप से। हैपनिंग, हैपनिंग और डन एट कंसिस्टेंट इंटरवल। हैपनिंग एंड डन कंसिस्टेंट इंटरवल, इस चीज़ के लिए रेगुलर यूज होता है। यानी रेगुलर अपडेट, रेगुलर एक्सरसाइज। फोकस किस पे होता है, फ्रिक्वेंसी, शेड्यूल, नॉट जस्ट पैटर्न और नेचर। ऑर्डिनरी, इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है साधारण और असामान्य ना होने वाला। नॉट स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कॉमन एंड प्लेन, यानी ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी इवेंट। यहाँ देखना, नॉट अ परफेक्ट अपोजिट, यानी किस चीज़ का परफेक्ट अपोजिट नहीं है, एनोमलस वर्ड का परफेक्ट अपोजिट नहीं है, ऑर्डिनरी। नॉट स्पेशल, नॉट ऑलवेज, नॉट एनोमलस। कंसिस्टेंट, सुसंगत या एक सामान्य। लॉजिकल एंड
in agreement with facts and patterns, यानी consistent result used for data behavior result that agree with the expected pattern। आपको समझ में आ गए होंगे इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, और आप एक बार पढ़ लेना, समझ में और आ जाएगा आपको। आप यह देख सकते हो यहाँ डिग्री टेबल, जैसे ये इस जगह पे स्ट्रॉन्ग अपोजिट है किस चीज़ का, एनोमलस बट का, और इधर ये वीक है। ये जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एनोमलस बट की एंटोनेम्स की डिग्री कम हो रही है। सिनोनिम्स को देखेंगे। अनयूजुअल, नॉट कॉमन, रेयर और अनयूजुअल, यानी हिंदी मीनिंग क्या है, असामान्य और अप्रचलित। नुएंसेस देखना, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज कॉमन बट नॉट नेसेसरीली एक्सेप्शनल। यूज कब करना है, इन डेली लाइफ, बिहेवियर, इवेंट, सिचुएशंस। एग्जाम्पल, हिज रिएक्शन वाज अनयूजुअल। कब यूज नहीं करना है, इन साइंटिफिक डाटा, रिसर्च रिपोर्ट, व्हेन द फोकसेस इज ऑन पैटर्न डेविएशन, तब ये यूज नहीं करना है। इफ द साइंस इज अबाउट इफ द सेंटेंसेस इज अबाउट डाटा, पैटर्न और रिजल्ट, तो इसको एलिमिनेट करके किस चीज़ को यूज़ करना है, एनोमलस को। रेगुलर, नॉट फॉलोइंग अ रूल और पैटर्न, यानी अनियमित और अव्यवस्थित। यह देखना, ब्रेक रूल्स और फॉलोज एन अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न। कब यूज करना है इसका, फॉर रूल्स, शेड्यूल्स, वर्ब्स, सेप्स, प्रोसेस, तब इरेगुलर अटेंडेंस, ये यूज समझ में आ गया होगा। कब यूज नहीं करना है, कोई साइंटिफिक एक्सेप्शंस और फॉर रेयर बट नेचुरल सिचुएशन। ये यहाँ इधर देखना है, इफ सेंटेंसेज अबाउट रूल्स और शेड्यूल्स, चूज इरेगुलर, नॉट एनोमलस। एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल, ओपन, अनहेल्दी और डेविएशन और डिफेक्टिव। अवास्तविक और विकृत, स्ट्रॉन्ग, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, ओपन, नेगेटिव और हार्मफुल। यूज़ कब करना है, इन मेडिसिन, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और फॉल्ट। एनॉर्मल, ECG। कब यूज़ नहीं करना है, फॉर न्यूट्रल और हार्मलेस एक्सेप्शंस, फॉर स्टैटिकल आउटलेयर्स। यहाँ देखना, इफ वर्ड सजेस्ट डैमेज, डिफेक्ट, एबनॉर्मल इज बेटर देन एनोमलस। किससे बेटर है, एनोमलस से। एक्सेप्शनल कब यूज करेगा, इसका मीनिंग क्या है, स्पेशल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट पॉजिटिव, विशेष, असाधारण, बेटर और सुपीरियर देन अदर्स, नॉट नेगेटिव। यूज कब होगा, फॉर टैलेंट, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, क्वालिटी। एग्जाम्पल, ही इज़ एन एक्सेप्शनल लीडर। कब यूज़ नहीं करना है इसको, डाटा पैटर्न्स, रिजल्ट, फॉर एरर्स और डेविएशन। इधर देखना है यहाँ, इफ कॉन्टेक्स्ट इज पॉजिटिव और फ्रेज, चूज एक्सेप्शनल, नॉट एनोमलस। एटिपिकल का मैं क्या मीनिंग क्या है, नॉट टिपिकल और यूजुअल, डिफरेंट यानी अप्रचलित और असामान्य, डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल। यूज कब करना है टिपिकल का, फॉर बिहेवियर, केसेस, एग्जाम्पल्स, सिम्टम्स। एटिपिकल सिम्टम्स, प्रोनाउंसिएशन, सिम्टम्स। कब यूज नहीं करना है, फॉर स्टैटिकल और साइंटिफिक एनोमलस, फॉर डाटा डेविएशन। इफ सेंटेंसेस अबाउट एग्जाम्पल और बिहेवियर, एटिपिकल, नॉट एनोमलस। यहाँ स्मार्ट एलिमिनेशन रूल्स भी देख सकते हो, क्या है,
डाटा पैटर्न रिजल्ट शो तब एनोमलस यूज़ करना है, रूल्स शेड्यूल्स प्रोसेस तब इरेगुलर चूज़ करना है, डिफेक्ट अनहेल्दी और डैमेज एबनॉर्मल यूज़ करना है, प्रेज और अचीवमेंट एक्सेप्शनल यूज़ करना है, और एग्जाम्पल एंड बिहेवियर के लिए अटिपिकल यूज़ करना है। अब इस टेबल से आपको इनके बीच में डिफरेंसेस आ गया होगा। डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न यानी असामान्य अनियमित डजंट फिट द एक्सपेक्टेड पैटर्न और न्यूट्रल। एबनॉर्मल का मीनिंग क्या, नॉट नॉर्मल, ओपन रोंग और अनहेल्दी यानी असामान्य और विकृत। सजेस्ट अ डिफेक्ट और प्रॉब्लम ये चीज़ के लिए होता है। अटिपिकल मतलब नॉट टिपिकली और अनकॉमन यानी सामान्य से अलग। यहाँ देखना इस चीज़ का मीनिंग। डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल बट नॉट नेसेसरीली रॉन्ग यानी डिफरेंट होना यूजुअली, बट क्या ये ज़रूरी नहीं कि ये रॉन्ग ही हो। इस चीज़ के लिए अटिपिकल यूज होता है। एक्सेप्शनल का मीनिंग क्या होता है, असाधारण यानी अनयूजुअल, गुड्स और आउटस्टैंडिंग। इन सब का मीनिंग या रिवीजन कर लीजिए। एनोमलस यूज होता है किसके, पैटर्न्स ब्रेकडाउन के लिए। एबनॉर्मल यूज होता है समटाइम्स रॉन्ग, कभी कभार रॉन्ग। एटिपिकल यूज होता है जस्ट डिफरेंट। एक्सेप्शनल यूज होता है एक्सेप्शनली गुड के लिए। अब मीनिंग ट्रेप देखना है यहाँ एग्जाम में किस प्रकार से करते हैं आपको। द साइंटिस्ट ऑब्जर्व एन एक्सेप्शनल रीडिंग इन द एक्सपेरिमेंट, जबकि एक्सपेरिमेंट के लिए या साइंटिस्ट डाटा ऑब्जर्व के लिए क्या यूज होता है, एनोमलस। द साइंटिस्ट ऑब्जर्व एन एनोमलस रीडिंग इन द एक्सपेरिमेंट, रीजन क्योंकि एनोमलस फॉर एक्सेप्शनल और इरेगुलर ऑब्जर्वेशन। एक्सेप्शनल यूज किस चीज़ के लिए होता है, अनयूजुअल, गुड फॉर गुड आउटस्टैंडिंग, इसलिए क्या होगा है, गलत होगा ये। एक्सेप्शनली बराबर होता है आउटस्टैंडिंग के, एनोमलस बराबर होता है इरेगुलर के। अब कोनोटेशन एंड टोन देखेंगे एनोमलस वर्ड की। पॉजिटिव में अब हम कोनोटेशन एंड टोन देखेंगे एनोमलस वर्ड की। पॉजिटिव वर्ड टोन क्या रहेगी, क्यूरियस, इंटरेस्टिंग, रिमार्केबल एंड इम्प्रेसिव। यूज कॉन्टेक्स्ट, साइंस एंड रिसर्च, डिस्कवरीज, इनोवेशन, अनयूजुअल सक्सेस स्टोरीज। एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट मेड एन anomalous discovery that changed the whole theory. Unique and extraordinary. Neutral, informative, objective and analytical. Use data and scientists report observations and general information. There was an anomalous reading in the instrument. नेगेटिव, यूजुअली नेगेटिव इन रियल लाइफ इम्पैक्ट है, किस जगह पे यूज होगा, वरिंग, कंसर्निंग एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। कॉन्टेक्स्ट में फेलियर्स, एरर्स, रिस्क, एबनॉर्मल। अब एग्जांपल, द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर वाज एन एनोमलस इवन दैट कोज हैवी डैमेज। हम एनोमलस वर्ड का डीएनए देखेंगे। एनोमली नाउन है, एनोमलस एडजेक्टिव, एनोमलसली एडवर्ब, एनोमलिस्टिक नाउन है, एनोमलिस्टिक क्या है, एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, असामान्यता या अपवाद। एनोमलस क्या होता है, असामान्य या विचलित। एनोमलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, असामान्य रूप से। एनोमलिस्टिक क्या होता है, वो पर्सन जो असामान्यताओं का करे, अध्ययन करे। अ पर्सन हु स्टडीज एनोमलाइज। एनोमलिस्टिक क्या होता है, एडजेक्टिव, रिलेटिंग टू एनोमलाइज यानी असामान्यताओं से संबंधित। अब एनोमलस वर्ड का रूट वर्ड देखेंगे। रूट क्या है इसका, नॉर्म्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, रूल्स, पैटर्न्स एंड लॉ। प्रीफिक्स क्या है, एन,
प्रीफिक्स क्या है an, जिसका मीनिंग क्या निकल रहा है विदाउट या नोट। सफिक्स क्या होता है OUS, इसका मीनिंग क्या है फुल ऑफ या कैरेक्टराइज बाय, ये युक्त जैसी प्रकृति वाला, यानी इस चीज़ से पूरा का मीनिंग क्या निकल रहा है विदाउट नॉर्मल रूल्स फुल ऑफ इरेगुलरिटीज। समझ में आया है? इसको आप यहाँ भी देख सकते हो वर्ड ट्रीज को। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप एनोमलस वर्ड का मीनिंग हर सेंटेंस में निकल पाओगे, रीडिंग में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में और स्पॉटिंग एरर्स में, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनमें भी निकाल पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली एनोमलस वर्ड का मीनिंग है क्या। अगर फिर भी अगर आपसे मीनिंग नहीं निकल रहा हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं, और साथ में अगर इन वर्ड का अगर सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन में चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइडेड करा दूंगा। अभी जस्ट मैंने आपको एनोमलस वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करा है। आपको और वीडियो अगर अच्छी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको फास्टिडिया वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा इन पैरामीटर पे और इस कंडीशन पे। आपको अगर समझ में अगर आता हो तो आप मेरा चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।